नमस्कार सभी लोगों को। उत्कर्ष ऐप में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे विश्व के महाद्वीपों के बारे में। तो एक एक करके महाद्वीपों को आपको करवाया जा रहा है और विस्तार से करवाया जा रहा है। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, ये ध्यान रखें। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात चल रही थी। तो उत्तरी अमेरिका में हमने भौगोलिक स्थिति जान ली थी, इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में भी जान लिया था। फिर हमने बात की थी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की। तो पर्वत श्रृंखलाओं में हमने जान लिया था कि किस तरह से इसका जो पूरा का पूरा पश्चिमी भाग है उसमें बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं आपकी दिखाई देती हैं। तो आपसे सीधा ही पूछा जाएगा कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या कनाडा की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, या रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करें देखिए पठार की। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर देखा जाए तो पठार जो हैं वो सामान्यतः 3 प्रकार के पठार होते हैं। और भी आपके पठार होते हैं, लेकिन सामान्यतः उत्तरी अमेरिका में 3 प्रकार के पठार देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पठारों की मैं बात कर रहा था। पठार आप जानते ही हैं, पठार या प्लेट्यू, उठा हुआ मैदानी भाग क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर पठारों को हम 3 पार्ट में बांट देते हैं। 3 प्रकार के पठार उत्तरी अमेरिका में नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक तो पठार आपका कहलाता है, इसको बोलते हैं हम अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। ठीक है, दूसरा जो पठार है ये पठार कहलाता है पर्वतपदीय पठार। पर्वतपदीय पठार, ठीक है, पर्वतपदीय पठार कहलाता है। इसको बोलते हैं फुट हिल्स प्लेट्यू, फुट हिल्स प्लेट्यू। और तीसरा कहलाता है स्वतंत्र पठार, स्वतंत्र पठार, या ये कहें महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपीय पठार। इसके अलावा और भी पठार होते हैं। लावा पठार है, जैसे दक्कन का पठार कैसा है? लावा से निर्मित पठार है। ब्राजील का पठार लावा से निर्मित पठार है। तो लावा पठार भी होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका की। तो 3 प्रकार के पठार यहाँ पर नजर आते हैं। तो देखिए, अंतर पर्वतीय पठार वे पठार होते हैं जो 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित होते हैं। बस समझ लीजिए इस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इधर की तरफ भी एक पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर क्या है? एक पर्वत है श्रृंखला, इस तरह से ये पर्वत है, इधर एक इस तरह से पर्वत है। ठीक है, इसके बीच में पठार है और इधर भी आपकी क्या है? पर्वत श्रृंखला है। इस तरह का जो पठार है, इस तरह का जो पठार है, ये पठार कैसा कहलाएगा? अंतर पर्वतीय पठार कहलाएगा। ठीक है, ये पठार कैसा कहलाता है? अंतर पर्वतीय पठार। अब यहाँ पर जैसे इटस्का का पठार है, इटस्का का पठार है, या आपका ब्रिटिश कोलंबिया का पठार है, या कोलोराडो पठार है, मेक्सिको का पठार है, ये सब पठार कैसे कहलाते हैं? ये सारे के सारे पठार अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर लिख लें यूक्रान, यूक्रान पठार, मैक्सिको का पठार। ये 2 ही एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर अभी। मैक्सिको पठार ये कहलाएंगे। तो ये अंतर पर्वतीय पठार। अब पर्वतपदीय पठार की बात करें तो पर्वतपदीय पठार का मतलब है कि वे पठार जिनके एक और पर्वत, वे पठार जिनके एक तरफ पर्वत श्रृंखला है और दूसरी तरफ मैदान या समुद्र आपका आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के पठार को हम क्या बोलेंगे? पर्वतपदीय पठार बोलेंगे। मतलब एक तरफ तो ये पर्वत आ गया और दूसरी तरफ इस पठार के ये तो पर्वतीय क्षेत्र आ गया, ये पठार आ गया, तो दूसरी तरफ या तो मैदान भी हो सकता है या आपका समुद्र भी हो सकता है।
तो ऐसे पठार क्या कहलाएंगे? ऐसे पठार कहलाते हैं पर्वत पदीय पठार, जिसके एक और पर्वत दूसरी तरफ मैदान या समुद्र हो सकता है। मैदान या समुद्र आपका हो सकता है। और ऐसे पठार जो हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख लें, इसको बोलते हैं हम पीडमांट पठार। पीडमांट पठार। तो यूएसए में एक पीडमांट पठार है, वो पठार कैसा कहलाता है? फुट हिल्स प्लेट्यू कहलाता है, जिनके एक ओर पर्वत और दूसरी ओर मैदान या समुद्र होते हैं। और वे पठार जिनके दोनों ओर पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं वो अंतर पर्वतीय पठार कहलाएगा। और वे पठार जिनके एक ओर पर्वत श्रृंखला और दूसरी ओर मैदान या समुद्र होता है वो अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। और वे पठार जो पर्वतीय क्षेत्रों से बहुत दूर आपके मैदान या महासागरों से घिरे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय पठार बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये पठार है, इस तरह से ये पठार है, तो इस पठार के से पर्वत श्रृंखलाओं का कोई लेना देना नहीं है। इधर मैदान हो सकता है और इधर समुद्र भी हो सकता है, इधर भी मैदान हो सकता है या इधर समुद्र भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे पठार क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र पठार कहलाते हैं। स्वतंत्र पठार के रूप में जाने जाते हैं। जैसे ओजार्क का पठार है, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं ओजार्क पठार। तो उत्तरी अमेरिका में ओजार्क का पठार ये कैसा है? स्वतंत्र पठार के रूप में जाना जाता है। तो मैं बात कर रहा था आपसे पठारों की, तो पठारों वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ओजार्क का पठार कैसा है? स्वतंत्र पठार है। पीडमांट का पठार कैसा है? पर्वत पदीय पठार है। और इंटर माउंटेन प्लेटू या पर्वत जो अंतर पर्वतीय पठार है, ये यूक्रान का पठार, मैक्सिको का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया, स्नेक, कोलोराडो, ये सारे के सारे पठार आपके इसके अंदर आते हैं। अब मैं बात करूंगा उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठारों की मैप पर। तो ये उत्तरी अमेरिका का मैप आप देख पा रहे होंगे आसानी से। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार। तो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठारों को यहाँ पर देखें तो इस तरह से देखिए पठार यहाँ नज़र आएंगे। यहाँ पर इस तरह से मैं बता दूँ, यहाँ पर एक पठार है यूक्रान का पठार, कनाडा में यहाँ पर एक पठार है ब्रिटिश कोलंबिया पठार, स्नेक का पठार, कोलोराडो पठार, मैक्सिको का पठार। ये अंतर पर्वतीय पठार हैं सारे, लाल रंग से जो मैंने आपको बनाए हैं। और यहाँ पर हम बात करें इधर की तरफ, यहाँ पर एक पठार है जिसको पीडमांट पठार बोलते हैं, और इधर की तरफ पठार हैं जो स्वतंत्र पठार के रूप में जाने जाते हैं। इनको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये पठार आपके क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र पठार कहलाते हैं, इस तरह से। तो ये प्रमुख पठार हैं, इनको मैं नाम लिख देता हूँ। कहाँ पर है ये नज़र आ ही रहा होगा, मैप के अनुसार देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से हम बात करें तो ये एक पठार है ब्रुक्स और अलास्का रेंज के बीच में, इसको बोलते हैं यूक्रान पठार। यूक्रान पठार कहाँ पर है? अलास्का में, अलास्का में आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रिटिश कोलंबिया पठार, ब्रिटिश कोलंबिया, कोलंबिया देश आप देख रहे थे कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में था, लेकिन कोलंबिया पठार कहाँ पर है? कनाडा में। तो सीधा पूछा जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया पठार कहाँ पर है? तो कनाडा में। और ये एक और पठार है जिसको हम बोलते हैं स्नेक पठार, स्नेक का पठार कहलाता है। स्नेक नदी
निकलती है। तो ये आप कनाडा और यूएसए, कनाडा प्लस यूएसए, और एक और पठार यहाँ पर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कोलोराडो पठार, कोलोराडो पठार यूएसए में। और यहाँ पर देख रहे होंगे मैक्सिको पठार, ये मैक्सिको के अंदर पड़ता है। मैक्सिको पठार कहाँ पर आ गया? मैक्सिको के अंदर। तो ये प्रमुख पठारों को आप ध्यान रखें इस तरह से। उसके बाद ये मैंने बताया गिरिपाद पठार है, फुटहिल्स प्लेट्यू है यूएसए में, जिसको बोलते हैं पीडमांट पठार, पीडमांट पठार। और ये दो स्वतंत्र पठार हैं, ये दोनों स्वतंत्र पठार हैं। एक कहलाता है ओजार्क पठार, ओजार्क पठार, और दूसरा यहाँ पर लिख लें, इसको बोलते हैं एडवर्ड पठार, एडवर्ड पठार। ठीक है, तो ये प्रमुख पठार हैं। रेड कलर में सारे के सारे अंतर पर्वतीय पठार हैं, ब्लू कलर में पर्वतपदीय पठार हैं, और ये दोनों कैसे हैं? स्वतंत्र पठार हैं या महाद्वीपीय पठार हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात कर ली किसकी? उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वतों की और उसके बाद पठारों की। ठीक है, सीधा आपसे पूछा जाएगा कि ओजार्क का पठार कहाँ पर स्थित है, या पीडमांट का पठार कहाँ पर है, या किस प्रकार का ये पठार है। तो ध्यान रखें, पठार की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि वो किस देश में पड़ता है या किस महाद्वीप के अंदर पड़ता है। ठीक है, जैसे कटंगा का पठार आपसे पूछा जाता है, कटंगा का पठार कहाँ पर था? कटंगा का पठार था कॉन्गो रिपब्लिक में या दक्षिणी अमेरिका के अंदर। या आपसे पूछ सकते हैं पेंटागोनिया पठार कहाँ पर है, गिनी का पठार कहाँ पर है, या आपसे पूछ सकते हैं अन्य और पठारों के नाम भी। तो इस तरह से पठारों के हम जानेंगे बात। तो ये तो बात हो गई प्रमुख पठारों की। अब देखिए हम बात करें आगे उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों की। तो हेडिंग डाल रहे हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां। तो विभिन्न प्रकार की नदियां उत्तरी अमेरिका में दिखाई देती हैं। तो कुछ मेन नदियों की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो अगला मैप ले लेते हैं और यहाँ पर आप हेडिंग डाल दें उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां। ठीक है, अब उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों की देखिए हम बात करें तो यहाँ पर कई सारी नदियाँ हैं। जैसे यूक्रान का पठार था, यहाँ इस यूक्रान के पठार से एक नदी निकलते हुए इधर आती है। इस नदी को ही बोलते हैं हम यूक्रान नदी, यूक्रान नदी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक पठार मैंने बताया था ब्रिटिश कोलंबिया पठार। यहाँ से एक नदी निकलती है और इस तरह से ऊपर की तरफ चली जाती है इस नदी को। और ये नदी ध्यान रखना, ये नदी कनाडा की सबसे प्रमुख नदी है, बड़ी नदी है। इस नदी को हम बोलते हैं मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी ध्यान रखना कहाँ पर है? कनाडा के अंदर पड़ती है, कनाडा की सबसे लंबी नदी कहलाती है। उसके बाद यहाँ से हम बात करें तो देखिए यहाँ पर झीलें हैं, महान झीलें हैं, और महान झीलों में से एक झील है, उससे एक नदी निकलती है और ये नदी इधर पे जाकर गिरती है। और ये ध्यान रखना, ये यूएसए और कनाडा की सीमा भी बना रही है। और इस नदी को बोलते हैं हम सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी ध्यान रखना यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी पर ही नियाग्रा जलप्रपात पड़ता है। नियाग्रा जलप्रपात की अभी बात करेंगे तो सेंट लॉरेंस नदी पर ही नियाग्रा जलप्रपात है। और सेंट लॉरेंस नदी
यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है और सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाती है। तो बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे भी ये कहलाता है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। उसके बाद एक और नदी है जो मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाती है। ये यूएसए है और ये मैक्सिको है, और यूएसए और मैक्सिको की सीमा से होते हुए एक नदी बहती है इस तरह से, यहाँ से बहते हुए एक मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है जो दोनों देशों की सीमा बनाती है, और इसी नदी से आप देखें उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका भी अलग होता है। इस नदी को हम बोलते हैं, इस नदी को बोलते हैं रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी। और रियो ग्रांडे नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है कैंडी पर्वत। कैंडी पर्वत से निकलती है। ठीक है, और रियो ग्रांडे नदी ध्यान रखना यूएसए तथा मैक्सिको, यूएसए और मैक्सिको की सीमा। ठीक है, और ये यूएसए तथा कनाडा की सीमा। यूएसए और कनाडा की सीमा बना रही है। इसके अलावा देखिए कुछ और नदियों की यहाँ पर हम बात करें, कुछ और नदियाँ हैं। जैसे एक नदी और है यहाँ पर बहती है जो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है, उसको बोलते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो दो नदियाँ हैं ये, मिसिसिपी मिसौरी नदियाँ मिलकर उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। इस तरह से ये दोनों नदियाँ मिलकर यहाँ पर गिरती हैं और ये पूरा का पूरा नदी तंत्र कहलाता है मिसिसिपी मिसौरी। तो यहाँ लिख देता हूँ मिसिसिपी मिसौरी। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी ध्यान रखना सबसे बड़ा अपवाह तंत्र यहाँ पर बनाती हैं। और उसके बाद एक और नदी की बात करें जो कोलोराडो नदी के नाम से जानी जाती है, जो ध्यान रखना ग्रैंड कैनियंस बनाती है, ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। तो ग्रैंड कैनियन के लिए प्रसिद्ध है एक नदी और इस नदी को हम बोलते हैं कोलोराडो नदी। कोलोराडो पठार को दो भागों में बांटती है, कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी जानी जाती है किसके लिए? ग्रैंड कैनियंस के लिए जानी जाती है। ग्रैंड कैनियन, ऊंची ऊंची दीवार खड़ी है इस नदी के किनारों पर, क्योंकि नदी की घाटी लगातार गहरी होती जा रही है। ये प्रमुख नदी हो गई। अब इधर की तरफ जो एप्लेसियन पर्वत है, एप्लेसियन पर्वत से कुछ और नदियां भी निकलती हैं जो महत्वपूर्ण नदी के रूप में जानी जाती हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप जान गए, यहाँ से यहाँ तक एक पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, इसको बोलते हैं हम एप्लेसियन पर्वत। ठीक है, एप्लेसियन पर्वत ये कहलाता है एप्लेसियन एप्लेसियन पर्वतमाला से नदियाँ निकलती हैं। तो देखिए एक नदी तो निकाल दीजिए यहाँ से, इसको बोलते हैं हडसन नदी। हडसन नदी। एक नदी और निकाल दी है यहाँ से, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, टेनेसी नदी। टेनेसी नदी, जो जिस पर दामोदर नदी घाटी परियोजना आधारित है, टेनेसी नदी। और एक और नदी है, इसको बोलते हैं पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी। ये प्रमुख नदियां हैं उत्तरी अमेरिका की। इस तरह से है, बना लीजिए इसको फटाफट से, फिर आगे चला जाए। तो ये प्रमुख नदियां आपकी हैं यूक्रान नदी, मैकेंजी नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी,
कोलोराडो नदी, सेंट लॉरेंस नदी, हडसन नदी, टेनेसी नदी, पोटोमैक नदी, ठीक है, रियो ग्रांडे नदी। तो ये उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं, चाहे तो मैप पर बना लो और चाहे इनके बारे में एक एक पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, बन गया ये। एक एक नदी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखिए मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी दो नदियां हैं, ये दो नदियों का अपवाह तंत्र है ये। तो मिसिसिपी मिसौरी में लिख लें उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लें ये दोनों नदियां मिलकर, ये दोनों नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र बनाती हैं दोनों नदियां मिलकर। और एक और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि लिखना यह नदी पक्षीपाद डेल्टा, ये बहुत पूछा जाता है इससे, पक्षीपाद डेल्टा या बर्ड फुट डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। ठीक है, मतलब नदी के द्वारा लाए गए अवसाद समुद्र में इतनी गहराई तक घुस जाते हैं कि वहां पर क्या होता है, चिड़िया के पैर की तरह आकृति बन जाती है। तो इसको हम बोलते हैं बर्ड फुट डेल्टा। तो पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, तो यही नदी ध्यान रखना पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। ठीक है, और लिख लेना इटस्का पठार से निकलती है, इटस्का पठार से निकलती है। इटस्का पठार से नदी निकलती है। उसके बाद हम अगली नदी ले लेते हैं जो महत्वपूर्ण नदी है, यहां पर लिख लें रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी। तो रियो ग्रांडे नदी में आप लिख लेना कैंडी पर्वत से निकलती है, कैंडी पर्वत से निकलती है तथा यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है, यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है रियो ग्रांडे नदी, यही इसकी विशेषता है। और ये कहाँ गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी में ये नदी गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी भी मैक्सिको की खाड़ी में ही आपकी नदी गिरती है। अब देखिए कुछ और छोटी छोटी नदियों की बात कर लें। छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे महत्वपूर्ण नदियां अपलेशियन पर्वत से निकलती हैं। अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली छोटी छोटी नदियों में जैसे हडसन नदी है, हडसन नदी। और हडसन नदी की कोई ऐसी विशेषता नहीं है
लेकिन इससे पॉइंट बनता है, तो यहाँ पर लिख लें हडसन नदी के मुहाने पर, हडसन नदी के मुहाने पर स्थित लॉन्ग द्वीप, लॉन्ग द्वीप पर, लॉन्ग द्वीप पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। न्यूयॉर्क शहर, ये प्रश्न आपका बनता है कि न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, या कौन से द्वीप पर स्थित है, या अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के कौन से तट पर स्थित है। तो ये कहाँ है? पूर्वी तट पर है। ठीक है, तो हडसन नदी के मुहाने पर एक द्वीप है, लॉन्ग द्वीप, वहीं पर स्थित है न्यूयॉर्क शहर, जो बहुत बड़े बड़े जो आपके संगठन है उनका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क कहलाता है। ठीक है, इसके बाद एक और नदी है, एक और नदी की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं टेनेसी नदी। टेनेसी नदी, अब टेनेसी नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये भारत की दामोदर नदी घाटी से कंपेयर करते हैं। तो भारत की जो दामोदर नदी घाटी है उसका जो मॉडल है वो किससे लिया गया है? अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी से ही लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत में दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी परियोजना का मॉडल यूएसए की टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। ठीक है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है ये। और आपको पता ही है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से आपको ध्यान रखना, ये स्वतंत्र भारत की सबसे पहली, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना है। तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना कहलाती है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो किस पर आधारित है? अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी पर परियोजना पर आधारित है। अगला हम ले लेते हैं, एक और नदी है पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी, और पोटोमैक नदी की देखिए यहाँ बात हम कर रहे हैं, तो पोटोमैक नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी नदी के तट पर कौन सा? वाशिंगटन डीसी स्थित है। तो अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो विश्व की सबसे ताकतवर राजधानी कहलाती है, वो स्थित है। तो लिख लेना है पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ध्यान रखें। तो वाशिंगटन डीसी शहर स्थित है। तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका का एक केंद्र शासित प्रदेश है और अमेरिका की राजधानी भी कहलाती है। तो वाशिंगटन डीसी इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो ये बात हो गई पोटोमैक नदी की। अब देखिए हम बात करें, अगली नदी ले लेते हैं, अगली नदी ले लेते हैं कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी ध्यान रखना, कोलोराडो पठार से निकलती है। कोलोराडो पठार
से निकलती है तथा ग्रांड कैनियन ग्रांड कैनियंस के लिए प्रसिद्ध है, या ग्रांड कैनियंस बनाती है। ग्रांड कैनियंस क्या होते हैं? कैनियंस जैसे आपने देखा वो गॉर्ज बनाती हैं। जो नदियां नवीन नदियां हैं या जिनकी उत्पत्ति बाद में शुरू हुई है, तो वो नदियां क्या करती हैं? जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करें, जैसे गंगा नदी है या बाकी अन्य नदियां हैं, ये नदियां क्या करती हैं? गॉर्ज का निर्माण करती हैं। ठीक है, गॉर्ज का मतलब है कि नदियां क्या करती हैं? पर्वत श्रृंखलाओं को काट देती हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है? जैसे ये मान लीजिए कैनियन का, ये आपका ये कोलोराडो पठार है, ये क्या है? कोलोराडो पठार। और कोलोराडो पठार में यहाँ पर इस पठार, जैसे यहाँ पर नदी बह रही है, इस जगह पर नदी बहती है, ये नदी बह रही है मान लीजिए। अब नदी क्या करती है? लगातार घाटी को गहरा करती चली जाती है। तो पहले तो ये नदी यहाँ बह रही थी, लेकिन इस नदी ने इस घाटी को गहरा कर दिया। इस नदी की घाटी कहाँ तक आ गई? इस नदी की घाटी यहाँ तक आ गई। फिर उसके बाद इसने और गहरा कर दिया, इस नदी की घाटी यहाँ तक आ गई, इस जगह पहुँच गया नदी का जल। और गहरा कर दिया तो इस तरह से नदी की घाटी यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, और गहरा कर दिया तो ये नदी लगातार घाटी को गहरा करती चली जा रही है, तो ये यहाँ पर पहुँच गया है। तो इसके दोनों तरफ में क्या होता है? लंबी लंबी दीवारें दिखाई देती हैं। ठीक है, नदी के दोनों तरफ क्या है? जब नदी लगातार गहरी करती चली जाएगी घाटी को, तो दोनों तरफ लंबी लंबी चट्टानों की एक दीवार नजर आती है, जिसको कैनियंस कहा जाता है। तो ग्रांड कैनियन का बनाने का काम करती है। नदी घाटी को लगातार क्या कर रही है? गहरी करती चली जा रही है। तो इस तरह से देखेंगे तो इसके बगल में ऐसे दीवार जैसी आकृति दिखाई देती हैं, ये चट्टानें हैं, और यहाँ पर नदी इस जगह पर बह रही होती है। तो ये कहलाता है ग्रांड कैनियंस। तो ग्रांड कैनियन बनाती है कोलोराडो नदी, ये इसकी विशेषता है। और नेक्स्ट देख लीजिए मैकेंजी नदी। और मैकेंजी नदी खाली लिख लेना, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कनाडा की सबसे लंबी नदी। तो कनाडा की सबसे लंबी नदी कहलाती है मैकेंजी नदी। ठीक है, और यूक्रान नदी, ध्यान रखना, एक और नदी लिख लो, यूक्रान नदी अलास्का में बहती है। तो अलास्का में पाई जाती है यूक्रान नदी, यूक्रान पठार से ये नदी निकलती है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। उसके बाद हम एक और नदी की बात करें जो कहलाती है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी की देखिए बात करें तो इससे भी आपका प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सेंट लॉरेंस नदी की क्या विशेषताएं हैं। तो सेंट लॉरेंस नदी की देखिए बात करें तो सेंट लॉरेंस से प्रश्न आपका बनता है कई तरीके से। तो सेंट लॉरेंस नदी देखना यहां पर, इस तरह से देखिए, मैं बता दूं, यहां पर लिख लो सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी देखना बहुत महत्वपूर्ण नदी है ये। तो लिख लें ओंटारियो झील से निकलती है। ओंटारियो झील से निकलती है। ओंटारियो झील से निकलती है। जो आपकी महान झीलों की हम बात करेंगे, उन महान झीलों में
आखिरी में एक झील दिखाई देती है ओंटारियो झील, उस ओंटारियो झील से ये नदी निकलती है। ठीक है, ओंटारियो झील से निकलती है। दूसरा हम इसकी बात करें तो लिख लेना यूएसए तथा कनाडा। यूएसए तथा कनाडा की सीमा बनाती है। यूएसए और कनाडा की सीमा से होकर बहती है। वैसे यूएसए कनाडा के बीच में ध्यान रखना 49वीं समानांतर रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा 49th पैरेलल, 49th पैरेलल या 49वीं समानांतर रेखा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, तो 49वीं समानांतर रेखा लिख लेना यूएसए तथा कनाडा के मध्य, कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो यूएसए और कनाडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है 49वीं समानांतर रेखा, जो विश्व की सबसे शांतिप्रिय अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। कभी दोनों देशों में इस बात को लेकर झगड़ा नहीं होता है, तो विश्व की सबसे शांतिप्रिय अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। ठीक है, तो ओंटारियो झील से निकलती है। दूसरी चीज एक और ध्यान रखें, इसी नदी पर ध्यान रखना, यहां पर नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है? यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। यूएसए और कनाडा की सीमा पर पड़ता है नियाग्रा जलप्रपात। तो नियाग्रा जलप्रपात ध्यान रखना इसी नदी पर स्थित है, इसी नदी पर स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात इंपोर्टेंट जलप्रपात है, ध्यान रखना, पूछा जाता है कौन सी नदी पर है और किन देशों में। तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। अब ये जो नदी है ध्यान रखना विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाती है। ठीक है, लिख लेना विश्व का या उत्तरी अमेरिका का ही लिखें, क्योंकि विश्व का बनाती है आपकी दूसरी नदी है यूरोप में। तो लिख लें यहां पर उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम, सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाती है। तो विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? तो ये नदी ध्यान रखना कौन सी है? सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी ध्यान रखना उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम है और विश्व में भी इसका नाम आता है। राइन नदी के बाद दूसरे नंबर पर ये मान लीजिए सबसे व्यस्ततम है ये। ठीक है, अब इसी नदी के किनारे ध्यान रखना कुछ प्रमुख शहर बसे हुए हैं। ठीक है, तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे लिख लेना टोरंटो, टोरंटो सुना होगा आप लोगों ने, सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है टोरंटो तथा मॉन्ट्रियल, टोरंटो तथा मॉन्ट्रियल शहर स्थित हैं। तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन से हैं? टोरंटो और मॉन्ट्रियल। तो टोरंटो ध्यान रखना कनाडा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कहलाता है और मॉन्ट्रियल आपको पता ही है किसके लिए जाना जाता है। मॉन्ट्रियल में आपको पता ही है 16 सितंबर 1987 को विश्व ओजोन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विश्व ओजोन सम्मेलन, तो विश्व ओजोन सम्मेलन का आयोजन किया गया 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल, कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में। इसी वजह से आप देखेंगे कि 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं?
विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दिवस भी आपसे पूछ लेते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो बात हो गई उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों की। अब हम बात करें उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलों की। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें। तो देखिए मैप पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर एक तो कनेडियन शील्ड बोलते हैं। इस कनेडियन शील्ड में कुछ झीलें दिखाई देती हैं इस तरह से, उत्तर से दक्षिण में यहाँ पर झीलें हैं कुछ, इनकी बात हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर झीलों की एक श्रृंखला पाई जाती है इस तरह से, यहाँ पर ये महान झीलें कहलाती हैं, महान झीलें, ठीक है। और ये कनाडियन शील्ड की झीलें कहलाती हैं, कनाडियन शील्ड। कनाडियन शील्ड में ये झीलें बन गई हैं। यहाँ पर लगातार क्या होता है, बर्फ जमी रहती है, बर्फ पिघलती है तो उसका पानी जमा हो जाता है तो वो झील बन जाती है। इस तरह से यहाँ पर स्थिति बनती है। तो कनाडियन शील्ड की झीलों की बात करेंगे तो कनाडियन शील्ड में उत्तर से दक्षिण में 5 झीलें नजर आती हैं, ठीक है। तो कनाडा में या कनाडियन शील्ड में किसी में भी तो लिख लें यहाँ पर कनाडियन शील्ड की झीलें। तो कनाडियन शील्ड की झीलों की हम बात करें तो कनाडियन शील्ड में ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से 5 झीलें नजर आती हैं, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए एक झील है, उसके बाद एक और झील है, इस तरह से एक और झील है, इस तरह से झीलें यहाँ नजर आती हैं। ये कनाडियन शील्ड में 5 झीलें हैं, ठीक है। जैसे ऊपर की तरफ लेक बियर दिखाई देती है, लेक स्लेव है, लेक अथावास्का है, लेक रेनडियर है और लेक विनिपेग है। उत्तर से दक्षिण में झीलों का क्रम इस तरह से आप ध्यान रखें। यहाँ पर है लेक बियर या ग्रेट बियर, ठीक है। उसके बाद कहलाती है लेक स्लेव, स्लेव झील है। उसके बाद लेक अथावास्का या अथावास्का झील, अथावास्का, ठीक है। उसके बाद लेक रेनडियर, रेनडियर, और उसके बाद लेक विनिपेग, विनिपेग। तो ये 5 झीलें उत्तर से दक्षिण में दिखाई देती हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ पर जो लेक स्लेव आप देख रहे हैं, इस लेक स्लेव से एक नदी निकलती है, इस लेक स्लेव से एक नदी निकलते हुए चली जाती है उत्तर की ओर, जो कनाडा की सबसे लंबी नदी मैंने लिखाई थी। इस नदी को बोलते हैं मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी निकलती है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करें लेक जो ग्रेट बियर झील है, यहाँ पर इस झील के किनारे या इस झील के किनारे हम बात करें तो यहाँ पर एक कनाडा का प्रमुख शहर स्थित है, इसको बोलते हैं रेडियम सिटी, रेडियम सिटी कहा जाता है। और आपको पता है कि यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार या यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो कनाडा यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो इसी वजह से जो लेक अथावास्का है, यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं यूरेनियम पोर्ट, तो यूरेनियम पोर्ट के नाम से जानी जाती है। तो यूरेनियम पोर्ट कहाँ पर स्थित है, लेक अथावास्का के किनारे स्थित है, लेक रेनडियर और उसके बाद लेक विनिपेग। तो लेक विनिपेग जो है इसके किनारे बसा हुआ है विनिपेग शहर, विनिपेग शहर बसा हुआ है।
और विनिपेग शहर, ध्यान रखना, विश्व की गेहूं की मंडी के रूप में जाना जाता है। तो विश्व की गेहूं की मंडी किसे बोलते हैं? विश्व की गेहूं की मंडी बोलते हैं विनिपेग को। और विनिपेग किसका शहर है? कनाडा का शहर है। तो कनाडा का शहर विनिपेग, ध्यान रखना, विश्व की गेहूं मंडी कहलाता है। ठीक है, तो विश्व की गेहूं मंडी। उत्तर से दक्षिण में ध्यान रखें 5 झीलें हैं, लेक बियर, लेक स्लेव, लेक अथावास्का, लेक रेनडियर और लेक विनिपेग। ठीक है, लेक बियर के किनारे रेडियम सिटी है। लेक स्लेव से मैकेंजी नदी निकलती है। मैकेंजी नदी की बात कर लेते हमने, कनाडा की सबसे लंबी नदी, कनाडा की सबसे लंबी नदी। ठीक है, उसके बाद लेक अथावास्का, यूरेनियम पोर्ट स्थित है इसके किनारे। और आपको पता ही है कि यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन, यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश, ध्यान रखना, कौन सा है? कनाडा है। और यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर हैं? तो हम बात कर चुके हैं, भंडार की बात आती है तो कौन सा देश आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। तो यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार अगर पूछे जाएं तो ऑस्ट्रेलिया में है। और यूरेनियम के सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश अगर कोई है तो वो कनाडा है। दोनों देशों के साथ भारत सरकार ने संधि की है, तो दोनों से ही आपका पूछा जाएगा कि यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर हैं और यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो बनाइए इसको फटाफट से। उसके बाद हम बात करें महान झीलों की। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका में या यूएसए और कनाडा की सीमा पर एक 5 झीलों की श्रृंखला पाई जाती है। इन 5 झीलों को हम बोलते हैं महान झीलें। तो महान झीलों के नाम से ये जानी जाती हैं, ग्रेट लेक्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करें उत्तरी अमेरिका की झीलों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हेडिंग डालें ग्रेट लेक्स या महान झीलें, महान झीलें। तो ग्रेट लेक्स या महान झीलों की बात करें तो उत्तर से दक्षिण में 5 झीलें देखिए नजर आती हैं। इस तरह से एक तो झील नजर आती है, एक झील तो इस तरह से नजर आ रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, सही दिमाग में आ रहा है आपके। उसके बाद एक झील आप देख सकते हैं इस तरह से है, और यहीं से एक झील आपकी इस तरह से नज़र आती है, इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, और उसके बाद एक झील यहाँ पर और नज़र आती है, इस तरह की स्थिति बनती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक झील इस तरह से और है, और उसके बाद इसी झील से निकल जाती है नदी, जिस नदी को हम बोलते हैं सेंट लॉरेंस नदी। अब इन झीलों के बीचों बीच से ध्यान रखना अमेरिका और कनाडा की सीमा है। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच में यहीं से इससे सीमा निर्धारित की गई है। इस तरह से इन झीलों के बीचों बीच से और नदी के बीचों बीच से होते हुए तो यूएसए और कनाडा की सीमा है। ऊपर आप जानते हैं क्या होगा, कनाडा होगा, और नीचे कौन होगा, यूएसए होगा। तो यूएसए और कनाडा के बीच में ये सीमा है। यहाँ पर देखिए बात करें, यहाँ पर झील के नाम लिखता हूँ, इस झील को हम बोलते हैं विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील है, ओ सॉरी सुपीरियर झील, सॉरी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहलाती है सुपीरियर झील। तो ये सुपीरियर झील हो गई, ध्यान रखें। उसके बाद ये झील है, इसको बोलते हैं ह्यूरेन झील।
यूरेन झील कहलाती है। और ये जो झील है, इस झील को मिशिगन झील बोलते हैं। मिशिगन, जो पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। ऐसे भी प्रश्न आपका बनता है कि महान झीलों में पूर्ण रूप से यूएसए में कौन सी झील स्थित है, तो वो है मिशिगन। और इस झील को बोलते हैं ईरी झील, और इस झील को बोलते हैं ओंटारियो झील। ओंटारियो, और यह है ईरी झील। और यहां से नदी निकल गई, इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी कहलाती है। और इसी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे यहाँ पर बसा हुआ है टोरंटो, और यहाँ पर बसा हुआ है मॉन्ट्रियल। इस तरह से स्थिति बनती है। अब इन झीलों के किनारे बहुत ही महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं, या इस तरह से आरएएस में प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस यूरेन झील को सुपीरियर झील से कौन सी नहर जोड़ती है, तो यहाँ पर एक नहर का निर्माण भी किया गया है। इस नहर को बोलते हैं सू नहर। तो सू नहर किसको जोड़ रही है? सुपीरियर झील को यूरेन झील से जोड़ने का काम करती है। और उसके बाद ईरी और ओंटारियो झील, इसके बीच में भी एक नहर है। इस नहर को बोलते हैं वेलेंड नहर। तो वेलेंड नहर, ध्यान रखना, किसको जोड़ रही है? ईरी और ओंटारियो को जोड़ रही है। और सू नहर किसको जोड़ रही है? सुपीरियर झील को यूरेन झील से जोड़ती है। ठीक है। अब कुछ प्रमुख शहर हैं। तो यहाँ पर देखिए यूएसए और कनाडा की सीमा पर, यहाँ पर एक शहर पड़ता है, इसको बोलते हैं टुलुथ शहर जो है, ये ध्यान रखना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो टुलुथ की बात आती है तो ये किसके लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, ध्यान रखें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ एक और शहर, जिसको बोलते हैं शिकागो। और शिकागो किसके लिए जाना जाता है? शिकागो को विश्व की मांस मंडी बोलते हैं। विश्व की मांस मंडी, तो विश्व की मांस मंडी के रूप में जाना जाता है। शिकागो शहर कौन सी झील के किनारे है? मिशिगन झील के किनारे स्थित है। और ये ईरी झील है। ईरी झील के किनारे यूएसए में एक और शहर स्थित है, इसको बोलते हैं डेट्राइट शहर जो है यूएसए का, डेट्राइट शहर कहलाता है विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी। विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी। तो विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी भी आपसे पूछा जाता है। तो विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी तो डेट्राइट है। आप पता करिए कि भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? और डेट्राइट शहर कहाँ पर पड़ता है? यूएसए के अंदर पड़ता है। तो ये मैंने आपको लाल रंग की लाइन बनाई है। इस लाल रंग की लाइन के ऊपर कनाडा है और नीचे क्या है? नीचे आपका यूएसए है। तो ये सारे के सारे शहर किसके हैं? यूएसए के हैं। तो 5 झीलें यहाँ पर इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से ध्यान रखनी है आपको। सुपीरियर, यूरेन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो, इस तरह से आपका ये कहलाता है। अब यहाँ पर जैसे हम बात करें सुपीरियर झील की, तो सुपीरियर झील के बारे में 2 फैक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सुपीरियर झील, तो सुपीरियर झील की बात करें तो लिख लें
विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, और ध्यान रखना क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी झील है। दूसरी सबसे बड़ी झील। तो क्षेत्रफल के आधार पर ध्यान रखना विश्व की दूसरी बड़ी झील है कैस्पियन सागर के बाद सुपीरियर झील। तो इस तरह से ध्यान रखना। और जो मिशिगन झील है, मिशिगन झील में एक पॉइंट और बनता है, ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे पूर्णतः यूएसए में कौन सी है, तो मिशिगन झील लिख लेना, पूर्णतः यूएसए में स्थित है। तो पूर्णतः यूएसए में स्थित है मिशिगन झील। बाकी झीलों में से आधी झील कनाडा में और आधी झील कहाँ पर है, यूएसए में आती है। तो पूर्णतः यूएसए में झील कौन सी है, वो है आपकी मिशिगन झील। और मिशिगन झील के किनारे शिकागो है जो विश्व की मांस मंडी कहलाता है, और डेट्रॉइट है आपका ईरी झील के किनारे जो विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ये हमने आज बात करी किसके बारे में, हमने यहाँ से बात शुरू करी पठारों से। पठारों को 3 भागों में बांटा, अंतर पर्वतीय, पर्वतपदी और स्वतंत्र पठार। वे पठार जो दोनों ओर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे होते हैं वो अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। वे पठार जिनके एक ओर पर्वत श्रृंखला और दूसरी ओर मैदान या समुद्र होता है वो फुटहिल्स प्लेट्यू कहलाते हैं। और वे पठार जो पर्वत श्रृंखलाओं से बहुत दूर मैदानों से या समुद्र से घिरे होते हैं वो स्वतंत्र पठार कहलाते हैं। क्योंकि यूएसए में कई तरह के पठार आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे पठार कैसे हैं, अंतर पर्वतीय पठार हैं। पीडमांट पठार कैसा है, पर्वतपदीय पठार है। और एडवर्ड और ओजार्क के पठार कैसे हैं, ये आपके स्वतंत्र पठार कहलाते हैं। उसके बाद बात की हमने उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों की। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मेक्सिको के बीच में सीमा बनाती है, और सेंट लॉरेंस नदी कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाती है। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। कोलोराडो नदी ग्रांड कैनियंस बनाती है। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। टेनेसी नदी दामोदर घाटी परियोजना इसी पर आधारित है। और पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी शहर आपका बसा हुआ है। तो ये हमने बात की थी इन नदियों के बारे में। उसके बाद लिख लिया था नदियों के बारे में। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, उसके बाद हमने बात की झीलों के बारे में। तो ये ध्यान रखना उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें हैं। ये कनेडियन शील्ड के अंदर झीलें पाई जाती हैं, उत्तर से दक्षिणी क्रम में ध्यान रखें। और ये झीलें महान झीलें कहलाती हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं महान झीलों से ही आपके पूछे जाते हैं। तो महान झीलों में सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहलाती है। और यहीं पर सेंट लॉरेंस नदी पर आपको पता है नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। इसी के किनारे टोरंटो और मॉन्ट्रियल जैसे प्रमुख शहर आपके बसे हुए हैं। तो ये आज का टॉपिक आपका था इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कराएंगे। धन्यवाद सभी लोगों के जुड़ने के लिए। थैंक यू।